नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। सिर्फ ₹1 में 15 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने किसे और क्यों दी? इतनी बड़ी सौगात बिहार सरकार ने मुंगेर के तारापुर में 15 एकड़ जमीन ईशा फाउंडेशन को मात्र ₹1 में लीज पर दी है। यह जमीन धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए दी गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में बंगले की सियासत, राबड़ी के नए आशियाने पर चढ़ रहा आरजीडी का रंग। 10 सर्कुलर रोड पर अब दिखेगा राबड़ी देवी। 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली कर 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो रही हैं। नए बंगले को लालू प्रसाद की सुविधा के अनुसार तैयार किया जा रहा है और उस पर राजद का प्रतीक हरा रंग चढ़ाया जा रहा है। बिहार में जमीन बेचने वालों की हुई बल्ले बल्ले। अब नहीं देना होगा स्टैंप, रजिस्ट्री शुल्क। क्या है सरकार का नया नियम? सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की नई एसओपी जारी की है, जिसमें भूमालिकों को स्टैंप और निबंधन शुल्क से छूट मिलेगी। यह प्रक्रिया समयबद्ध होगी, जिसमें प्रस्ताव की जांच और भुगतान रजिस्ट्री 7 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। सरकारी नौकरी का अवसर, बीपीएसएससी कंपनी कमांडर के लिए मांगे आवेदन 30 जून से कर सकते हैं। अप्लाई बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के तहत गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के 65 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। चर्चित भोजपुरी सिंगर और अभिनेता रितेश पांडे भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एनकाउंटर में मारे गए युवा भरत तिवारी के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। रितेश पांडे ने भरत की मां, पिता, भाई और बहन से मिलकर इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया। पीड़ित परिवार के आंसू पोंछते हुए सिंगर ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इस कठिन समय में पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। रक्सौल एयरपोर्ट निर्माण में आएगी तेजी। भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी। पूर्वी चंपारण के डीएम और एसपी ने रक्सौल एयरपोर्ट व एसएसबी के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की, साथ ही सीमा सुरक्षा का जायजा लिया। अधिकारियों ने नो मैन्स लैंड और सैनिक रोड से अतिक्रमण हटाने तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू होगी मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना। नए कॉलेजों में होगी। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती। पटना में राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना सहित 3 शोध योजनाओं पर सहमति बनी। साथ ही 211 नए डिग्री कॉलेजों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और 43 पीजी पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। राजधानी पटना के बाद अब बिहटा पर फोकस। पाइप से घर घर पहुंचेगी रसोई गैस। राजधानी पटना के बाद अब बिहटा को अगला प्रमुख गैस हब बनाने की तैयारी है, जहां पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा। इससे करीब 50,000 परिवारों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्वच्छ व निर्बाध प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मिलेगी। जिले की पुलिस ने प्रिवेंटिंग पुलिसिंग के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 करोड़ रुपए की बड़ी लूट की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने न सिर्फ कैश वैन में रखे करोड़ों रुपए सुरक्षित बचाए, बल्कि इस खतरनाक योजना में शामिल 3 शातिर अपराधियों को भी धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के रसोइयों को अब मिलेगी पे आईडी। आधार, पैन, बैंक पासबुक अनिवार्य। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के लिए शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी रसोइयों की पे आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए स्कूलों को सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। निशांत कुमार के एक्शन पर पीएमसीएच प्रिंसिपल का पलटवार। जला पेट दिखाकर बोले, ये तानाशाही। सीएम पीएम तक जाऊंगा। पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल पद से हटाए जाने के बाद डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना जला हुआ पेट दिखाते हुए दावा किया कि दुर्घटना के कारण वह अस्पताल नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिना उनका पक्ष सुने कार्रवाई कर दी गई, जो पूरी तरह तानाशाही रवैया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत के बाद वहां कैबिनेट मंत्री परिवहन विभाग बनाए गए कद्दावर नेता अर्जुन सिंह अपने गृह जिला भोजपुर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर भोजपुर के स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम जनता में भारी उत्साह देखा गया। जैसे ही उनका काफिला पटना के रास्ते आरा की सीमा में दाखिल हुआ,
कुल्हाड़िया टोल प्लाजा के पास पहले से ही हजारों की संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। जिले के बारूण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं की बहाली में बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की शिकायत सामने आई थी। इस भ्रष्टाचार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद जिलाधिकारी डीएम अभिलाषा शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक त्रिस्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया था। जांच टीम ने जब वायरल वीडियो और तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया तो शिकायतकर्ता और बीसीएम कुसुम कुमारी के बीच पैसों के अवैध लेन देन के आरोप 100% सत्य पाए गए। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता एक बार फिर रंग लाई है। हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक के पास स्थित मैत्री पुल के समीप 47वीं वाहिनी एसएसबी के जवानों ने 2 विदेशी महिला नागरिकों को संदिग्ध अवस्था में पाया। ये दोनों महिलाएं पैदल ही भारतीय सीमा को पार कर नेपाल में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थीं। जवानों ने जब उन्हें रोककर पूछताछ की और उनके यात्रा दस्तावेजों की मांग की तो वे कोई भी पुख्ता या वैध कागजात पेश नहीं कर सकीं, जिसके बाद उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट साझा कर बिहार की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने राज्य सरकार को बेईमानों और अपराधियों की लुटेरी सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता का वोट चुराकर सत्ता में आए हैं। पोस्ट में कहा गया है कि यह सरकार न केवल बिहार के लोगों के जिंदा रहने पर बल्कि उनके मरने के बाद भी परिजनों की जेब काटने का काम कर रही है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के करीब 6000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जून माह में नौनिहालों, गर्भवती और प्रसूतिधात्री महिलाओं को मिलने वाले टेक होम राशन टीएचआर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विभाग के पास पोषाहार वितरण के लिए राशि फंड की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण इस महीने राशन का वितरण होना नामुमकिन के बराबर लग रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब जून और जुलाई माह का पोषाहार लाभार्थियों को एक साथ कंबाइंड वितरित किए जाने की योजना है। जिला पदाधिकारी डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश के आलोक में जिले में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर एक बड़े अभियान का संचालन किया गया। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग गया के समन्वय में 17 जून से 26 जून 2026 तक विशेष नशा मुक्त सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस वर्ष के पूरे अभियान का मुख्य विषय थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान निर्धारित किया गया था, जिसके तहत समाज के हर वर्ग को नशे के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास किया गया। श्री राम मंदिर चंदा विवाद पर सत्येंद्र बारी का विपक्ष पर पलटवार, भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहे यह बात। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी बिहार के कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है, जबकि बिहार सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी कार्रवाई जल्द पूरी करेगी। बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की रूपरेखा तैयार की है। शुक्रवार को बिहार लोक भवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल व्यवस्था, शिक्षक नियुक्ति, शोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन सहित कई मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर कहा कि इसकी न्यायिक जांच चल रही है और रिपोर्ट आने तक किसी को भी इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना दायित्व निभा रही है और जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। परिजनों द्वारा कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच टीम अपना काम शुरू कर चुकी है और सरकार निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है। राजधानी पटना के खाजे कलां इलाके के रहने वाले कारोबारी धीरज से 3,82,88,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। धीरज मुख्य रूप से प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल कर प्लास्टिक दाना तैयार करने का काम करते हैं, जिनकी रानीपुर में धीरज प्लास्टिक वर्क्स नाम से रजिस्टर्ड फैक्ट्री है।
कुछ दिनों पहले उनकी कंपनी के कार्यालय में संजय पॉल नाम का एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने खुद को प्लास्टिक दाना के कच्चे माल का बड़ा ब्रोकर बताया। उसने कारोबारी को बाजार रेट से काफी कम कीमत पर थोक में कच्चा माल सप्लाई करने का लुभावना प्रस्ताव दिया।